सुनीता जैन हूँ। 8-9 साल से थोड़ा घुटनों में पेन था, वो धीरे धीरे ज़्यादा होता गया। तो अभी टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे हम लोग, मैं नहीं कर पा रही थी, पेन ज़्यादा होता था, चलने में भी थोड़ा हो गया था, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना भी मना कर दिया था डॉक्टर साहब ने। लेकिन फिर ऑल्टरनेट यही आया कि अब इनको इसका ऑपरेशन करवाया ही है, तो ये फिर हमने शुक्र ही करवाया है। हम बीच में कई बार हमने थेरेपी किया, कुछ और हॉस्पिटल में गए। 3 साल पहले भी हम एशियन में आए थे, और जब हमें पता चला कि इस ऑपरेशन के बाद बहुत पेन होता है, तो हम इस डिसीजन को पोस्टपोन करते रहे। लेकिन इस बीच घुटनों की जो ये प्रॉब्लम है बढ़ती गई। हमने घुटनों में इंजेक्शन तक लगवाए, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। तो अभी पिछले 1.5 महीने पहले हमारे एक परिचित हैं, वो हमें किसी कार्यक्रम में मिल गए और उन्होंने कहा कि इनके घुटनों की हालत तो बहुत खराब लग रही है, और उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी एशियन हॉस्पिटल में कोई 2-3 महीने पहले ऑपरेशन करवाया था और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ही हमें डॉक्टर राजीव ठुकराल का रिकमेंडेशन दिया कि एक बार आप जाइए, उनसे मिलिए, बहुत ही सज्जन डॉक्टर हैं और शायद आप उनसे करवाना चाहें। तो यही सोचकर फिर मैं इसको यहाँ पर लाया था, और डॉक्टर साहब ने भी हमें अपॉर्चुनिटी दी कि आप पहले अपना मन बना लीजिए, सोच लीजिए, और जब पेशेंट रेडी हो तब हम ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि एक यही सोल्यूशन देंगे। फिर इन्होंने मन बनाया अपना, बोले हम तैयार हैं, जल्दी से ठीक होना चाहते हैं। तो वी हार्डली टुक अबाउट 3 weeks time to make up our mind, and here she was last Friday. Surgery was done on Saturday forenoon on both the knees, and I was very happy that she did not suffer much pain after her operation. जितना हमें डर था वो शायद परसेप्शन गलत था, या यहाँ पर क्वालिटी ऑफ जो केयर और जो क्वालिटी ऑफ सर्जरी है वो इतना अच्छा हुआ कि पेशेंट को तकलीफ नहीं हुई, और मैं केयर गिवर हूँ तो मुझे भी तकलीफ नहीं हुई। मंडे से फिजियोथेरेपी शुरू हो गई थी। हम उस समय भी थोड़ा डरे हुए थे कि काफ़ी पेन हो सकता है, पर शायद हमारी जो हम एक्सरसाइज करते रहे हैं उसका बहुत हमें फ़ायदा हुआ। थोड़ा बहुत पेन तो हुआ, लेकिन घुटने और जॉइंट्स फ्लेक्सिबल थे, तो इसलिए प्रोग्रेस जो है काफ़ी मेरे हिसाब से हमारी उम्मीद से अधिक है। अब आने वाला समय बताएगा कि किस हद तक घुटनों की हेल्थ रिस्टोर होती है। आज हम डिस्चार्ज हो जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें एशियन से फ्यूचर में इतना ही केयर मिलती रहेगी जो इस बार मिली है। And I am looking forward to her recovering fully, so that we can resume our trekking and hikings in different parts of the country and abroad. Thank you. I had left this decision to me कि इस कोविड टाइम में ये करवाएं या ना करवाएं। हमारे बहुत से परिचित ने भी हमें कहा था कि अभी आप थोड़े दिन और रहने दीजिए, तो हमने कहा भाई कोविड तो ये फरवरी मार्च से चल रहा है, इनकी तकलीफ बढ़ रही है, तो हम चलो जाते हैं, देखते हैं कि कैसी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। और फिर जब हम यहाँ आए और हमने देखा कि कोविड के लिए प्रिकॉशंस तो ली जा रही हैं, इवन हमें एक डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था अब्रॉड, हमारी नीस है, उन्होंने कहा था कि आप यदि पोस्टपोन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन हम यहाँ आए, हमने देखा, लगा कि कंट्रोल मेजर्स लिए जा रहे हैं, हमने कहा चांस देंगे, हम लोग प्रिकॉशन पूरी लेंगे। हॉस्पिटल में एटमॉस्फेयर अच्छा है, यदि हम लोग भी प्रिकॉशन लेंगे तो हमें कोई डरना नहीं चाहिए। और एक इसका एक एडवांटेज ये हुआ कि सर्जरी से पहले कोविड टेस्ट मैंडेटरी है, तो जब इनकी रिपोर्ट आनी थी मैं सचमुच बहुत डरा हुआ था कि यदि रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो जो इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई, तो उससे हमें ये लगा कि हमारा पूरा परिवार भी क्लीन है, अभी तक हम सब सेफ हैं। That also encouraged us to go ahead with our operation. Mrs. Sunita Jain came with her husband to me on the 1st of July when COVID was at its peak, and they already had
thought about getting her surgery done because she was suffering for the knee pain for almost 7 to 8 years. It had become so bad that she wasn't walking normally. There was a fear that she may have fallen down while walking. Also, the knees were deformed and shaped like bow legs. So I had to explain to them that surgery had to be done no matter what, irrespective of the day and the date, and Corona wasn't going away anyways. They also understood that coronavirus was going to be here for a while and they had already delayed for very long. So they took the decision after understanding all the advantages and disadvantages of surgery to get operated. She was operated last week, और as we explained to her क्या क्या होने वाला है surgery से पहले surgery के बाद, that everything was safe out here in the hospital and that there would be no interaction with a COVID positive patient, and she would follow a very nice protocol where she would understand that the recovery was enhanced. So we followed the process and she is going home today now. She's already walking with the walker. These are a pre-op and post-op x-rays that I've put up here for you. But what I want to stress is that a lot of people try to delay surgery thinking that in the current scenario they might have a problem with coronavirus. But my request and my appeal to them is that it really doesn't change too many things. We are especially extra careful, we take extra precautions in the OT and we ensure that the patient is safe before, during and after the procedure. And they should undergo the surgery if they are finding that they are discomforted or they are in a bad shape, because we want them to live a good life. And in spite of whatever is happening in the world around us, surgery is safe. So please come and do what's best for you. Thank you.